मैं एक तांत्रिक साधक हूं जिसने पिछले 20 वर्षों से तंत्र परंपरा में गहन साधना की है। मेरा जीवन ओम की ध्वनि के इर्द गिर्द घूमता है, जो मेरे लिए केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सांस और मेरे अस्तित्व का आधार है। तंत्र में ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है, वह ध्वनि जिससे सृष्टि की रचना हुई। 20 वर्षों के अनवरत अभ्यास ने शारीरिक रोगों से लेकर मन की शंकाओं तक सब कुछ जला डाला, और जो बचा वह केवल जागृत चेतना का नाद था। ओम। यह वीडियो मेरे उन्हीं अनुभवों, सिद्धियों और उन गूढ़ रहस्यों का दबा छुपा दरवाजा खोलता है जिन्हें आम लोग उजाले में कभी शायद ही देख पाते हैं। कुलार्णव तंत्र कहता है, महाबीजम प्रणवो नाथ सर्वतंत्र सरो महत, अर्थात सभी तंत्रों का सार यही एक बीज मंत्र है। तंत्र साधना का उद्देश्य बाहर के देवालय में नहीं, देह के भीतर विराजे देवत्व को जगाना है। देवता अगर तरंग है तो साधक का पहला कर्तव्य तरंग की मूल आवृत्ति पकड़ना है। ओम वही मूल आवृत्ति है, शब्द, कंपन और शून्य तीनों का त्रिकालदर्शी संगम। जब मेरी दीक्षा की शुरुआत हुई तब ओम की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें मुझे अपने मन, शरीर और आत्मा को तपाना था। पहले कुछ सालों में मैंने ओम का जाप माला पर किया। मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता और 108 बार ओम का उच्चारण करता, लेकिन मन की चंचलता मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। कई बार मैं विचलित हो जाता और मेरे मन में शंका उठती कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि ओम का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि उस ध्वनि के साथ एकाकार होने की कला है। उन्होंने मुझे ध्यान साधना शुरू करने को कहा, जिसमें मुझे ओम की ध्वनि को अपने हृदय में महसूस करना था। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे मैंने ओम को अपने भीतर गूंजते हुए सुना। यह ऐसा था जैसे मेरे शरीर का हर कण उस ध्वनि के साथ कंपन कर रहा हो। एक बार साधना के दौरान मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। मैं गहरे ध्यान में था और मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया हूं। मैंने एक प्रकाश देखा जो ओम की ध्वनि के साथ गूंज रहा था। यह अनुभव मेरे लिए एक संदेश था कि मैं सही मार्ग पर हूं। लेकिन गुरु ने चेतावनी दी, ऐसे अनुभव साधना का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें उलझना नहीं। ओम का लक्ष्य तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ना है, न कि सिद्धियों में फंसाना। ओम की गहन साधना ने मेरे जीवन में कई बड़े परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, प्राण दृष्टि का जागरण। 3 साल की बात है, जब मैं दिवाली की अमावस्या को एक सुनसान गुफा में ओम की गहरी साधना कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि मेरी सांसें आंखों से होकर बाहर भीतर जा रही हैं। जो पर्दा मेरे और दुनिया के बीच था वह जैसे पारदर्शी हो गया। बाद में यह प्राण दृष्टि मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आम जिंदगी के रंग फीके लगने लगे और मेरे मन की दुनिया रंगीन हो उठी। दूसरा, अनायास ध्यान समाधि। 9वें साल की एक सुबह मैं चक्रेश्वर महादेव मंदिर के किनारे बैठकर ओम का जाप कर रहा था। अचानक मेरे शब्द रुक गए और केवल एक कंपन बाकी रह गया। 5 घंटे बीत गए, लेकिन मुझे समय का कोई एहसास नहीं हुआ। उस अनायास ध्यान ने मुझे सिखाया, धीमी ध्वनि आखिरकार शांति की गहरी अवस्था में समा जाती है। तीसरा अनुभव, वाणी की शक्ति। तांत्रिक ग्रंथों में इसे वाक सिद्ध कहते हैं, यानी बोलने में ऐसी ताकत कि सुनने वाला बिना सोचे प्रभावित हो जाए। यह कोई जादू नहीं था। ओम का लगातार जाप करने से मेरे गले और दिल के बीच एक खास कंपन पैदा हुआ, जिसने मेरे शब्दों को जीवंत बना दिया। इसका असर यह हुआ कि पहले जहां मीटिंग, सेमिनार या क्लाइंट को मनाने में घंटों लगते थे, अब मैं 10 से 15 मिनट में ही सबको सहमत कर लेता था। चौथा अनुभव, संयोग की सहजता। इसे मनोविज्ञान में सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, लेकिन मेरे लिए यह रोज की बात थी। जिस व्यक्ति से मिलने की सोचता, उसी दिन वह अचानक रास्ते में मिल जाता या उसका कॉल आ जाता। मेरे गुरु ने बताया, जब तुम्हारी ध्वनि ब्रह्मांड की मूल लय से ताल मिलाती है तो सब कुछ उसी लय में होने लगता है। 5वां अनुभव, सपनों पर नियंत्रण। 11वें साल रात में त्राटक और ओम साधना ने एक नया रास्ता खोला। मैं सपने में यह जानने लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। मैं सपने की चीजों और लोगों से बात कर सकता था। कई बार ऐसे जवाब मिले जो जागते वक्त सोच भी नहीं सकता था। छठा अनुभव,
स्वाभाविक करुणा। लोग तांत्रिक साधना को अक्सर भोग या सिद्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन जब ओम तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है तो करुणा अपने आप उभर आती है। भीड़ में रोता बच्चा देखकर मेरा मन पहले उसे चुप कराने को दौड़ता, फिर जाप की याद आती। ओम की साधना के गूढ़ रहस्य, ओम केवल एक शब्द या ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की आत्मा है। तंत्र परंपरा में ओम को कई गूढ़ रहस्यों का आधार माना गया है जो आम जनता से छिपे हैं। यहां कुछ रहस्य हैं जो मैंने अपनी साधना में अनुभव किए। नाद ब्रह्म का साक्षात्कार। ओम की ध्वनि वह नाद है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। गहन ध्यान में साधक इस नाद को अपने भीतर सुन सकता है। यह अनुभव ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड की धड़कन से एकाकार हो रहे हों। कुंडलिनी और चक्र। ओम का प्रत्येक अक्षर एक चक्र से जुड़ा है। उदाहरण के लिए अमूलाधार चक्र उ हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। सही उच्चारण और ध्यान से साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। समय और स्थान का महत्व। ओम का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और सूर्यास्त के समय इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही साधना स्थल की शुद्धता और साधक का भाव इसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। बीज मंत्रों का संयोजन। तंत्र में ओम को अन्य बीज मंत्रों जैसे ह्रीं क्लीं के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे एक शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है। यह संयोजन साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये रहस्य आम जनता तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि इन्हें समझने और लागू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन और गहन साधना की आवश्यकता होती है। 8 प्रमुख सिद्धियां जो साधक अर्जित कर सकता है। शारीरिक ताकत और सहन शक्ति। ओम की साधना से मेरे शरीर की ताकत और सहन शक्ति इतनी बढ़ गई कि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन में भी मैं लंबे समय तक प्राणायाम कर सकता हूं। दूसरों के मन को पढ़ना। मैं सामने वाले के बोलने से पहले ही उसके मन की भावनाएं समझ लेता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में यह एक तरह का सूक्ष्म रडार जैसा काम करता हूं। आकर्षण की शक्ति। मैं किसी व्यक्ति या चीज को अपनी ओर सहज ही खींच सकता हूं। इसमें जादू कम, मेरे आभा मंडल की चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। शरीर पर नियंत्रण। मैं अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूं। चाहे तो मिनटों तक सांस रोक लूं या ठंड में हृदय की गति धीमी कर आराम से लेट रहूं। रोगों को शांत करना। मैंने अपने हाथों के स्पर्श से कमजोर रोगाणुओं को शांत किया। दर्जनों बार मैंने माइग्रेन और त्वचा की जलन को इस तरह ठीक होते देखा। आभा मंडल की चमक। मेरे शरीर के आसपास की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि क्रिलिन फोटोग्राफी में यह साफ दिखती है। इसका फायदा यह है कि भीड़ में भी लोग बिना वजह मेरा सम्मान करने लगते हैं। भविष्य का आभास। मुझे आने वाली घटनाओं की हल्की सी झलक मिलती है। यह स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं बल्कि संभावनाओं का एक संकेत है जो मुझे सतर्क रखता है। हाथों से उपचार। मेरे हाथों से निकलने वाली ऊर्जा से मैंने कई बार चोटों का दर्द कम किया। एक बार मैंने एक किसान की मोच और सूजन को 10 से 15 मिनट में ठीक होते देखा। तंत्र परंपरा में ओम का महत्व और ग्रंथों में उल्लेख। तंत्र परंपरा में ओम को सभी मंत्रों का मूल माना गया है। यह वह ध्वनि है जो साधक को शिव शक्ति के मिलन से जोड़ती है। तांत्रिक साधना में ओम का उपयोग हर प्रकार की पूजा, यंत्र साधना और मंत्र जाप में होता है। यह न केवल साधक की चेतना को जागृत करता है बल्कि साधना स्थल को शुद्ध और शक्तिशाली भी बनाता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में ओम का उल्लेख है। कुलार्णव तंत्र। इस ग्रंथ में ओम को परम शिव का स्वरूप बताया गया है। यह कहता है कि ओम का जाप साधक को शिव की चेतना से जोड़ता है और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। शारदा तिलक। यह ग्रंथ ओम के साथ यंत्र और मंत्र साधना की विस्तृत विधियां बताता है। इसमें ओम को श्री यंत्र की पूजा का आधार माना गया है। महानिर्वाण तंत्र। इस ग्रंथ में ओम को कुंडलिनी जागरण का मूल मंत्र कहा गया है। यह साधक को मोक्ष और सिद्धियों की ओर ले जाता है। तंत्रालोक। इस ग्रंथ में ओम को नाद ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है जो साधक को समाधि की अवस्था तक ले जाता है। तंत्र और वैदिक परंपरा में
ओम का समान महत्व है। जहां वैदिक परंपरा में ओम को गायत्री मंत्र का आधार माना गया, वहीं तंत्र में इसे सभी बीज मंत्रों और यंत्रों का मूल कहा गया। ये दोनों परंपराओं का संगम बिंदु है। निष्कर्ष और प्रेरणाओं की साधना मेरे लिए एक ऐसी यात्रा रही जिसने मुझे मेरे भीतर की अनंत संभावनाओं से परिचित कराया। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार से जोड़ती है। मेरी साधना ने मुझे सिखाया कि असली सिद्धि वह नहीं जो दूसरों को प्रभावित करे, बल्कि वह जो आपको अपने भीतर की शांति और सत्य से जोड़े। मैं हर साधक को यही संदेश देना चाहता हूं, ओम की साधना शुरू करें, चाहे वह छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। इसके लिए आपको बड़े तप या सिद्धियों की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे मन और श्रद्धा की जरूरत है। यदि आप धैर्य और गुरु मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ओम आपके जीवन को भी उतना ही समृद्ध करेगा जितना उसने मेरा किया। आज मैं ओम को केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार मानता हूं। यह मेरे लिए वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस दीपक को अपने जीवन में जलाएं और इसके प्रकाश में अपने सत्य को खोजें। ओम शांति।